जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज 41 से 50 प्रश्न, जिसमें 41वां प्रश्न है जैव प्रौद्योगिकी में 2 लाभकारी सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। जिसमें पहला जीव है ई कोलाई, जो कि मनुष्य की आंत में पाया जाता है, मनुष्य की आंत में पाया जाता है और यह एक लाभदायक जीवाणु है। यह विशेषकर विटामिन के बनाने में सहायता करता है। और दूसरा जो सूक्ष्म जीव है वो बैसिलस thuringiensis है। यह मिट्टी में पाया जाता है और यह एक पॉजिटिव जीवाणु है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, बैक्टीरिया है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 पारजीवी जंतुओं के नाम लिखिए। 2 पारजीवी जंतुओं के नाम, एक तो मीरा बकरी है और दूसरी जो है डॉली भेड़ है। पारजीवी जंतु वह जंतु होते हैं जिसमें किसी जंतु के डीएनए में किसी दूसरे जंतु के जीन को प्रविष्ट कराया जाता है, तो जो जंतु बनते हैं उन्हें पारजीवी जंतु कहते हैं। इनमें विशेष रूप से मीरा बकरी, डॉली भेड़ और एक कागा नामक गाय, ये 3 जंतु यहां पर आप याद रख सकते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। डबल रोटी के फूलने का क्या कारण है? तो डबल रोटी CO2 के कारण फूल जाती है। मानो इंसुलिन का उत्पादन किसने किया था? सबसे पहले हम इंसुलिन को समझते हैं। इंसुलिन हमारे अग्न्याशय के लैंगरहैंस के द्वीप में स्थित बीटा कोशिकाओं द्वारा बनते हैं। इंसुलिन का उत्पादन होता है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करते हैं। और जब हमारी बीटा कोशिकाएं इस इंसुलिन का उत्पादन बंद कर देती हैं या इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं मधुमेह, जिसको बोलते हैं डायबिटीज। और इससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर में ग्लूकोज पाया जाता है वह ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होता। जो तो हम बात कर रहे हैं मानव इंसुलिन का उत्पादन एल लिली ने किया था। मानव इंसुलिन का उत्पादन किया था। 2 आनुवंशिक रूपांतरित पौधों के नाम लिखिए। यदि आनुवंशिक रूपांतरित पौधों के नाम आता है, जेनेटिकल मॉडिफाइड GMO क्रॉप की बात आती है, तो आप BT करके कितने भी लिख सकते हैं। BT आप लिख सकते हैं कपास, BT बैगन, BT टमाटर आदि कुछ भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की अधिकता होती है? तो गोल्डन राइस में मुख्य रूप से विटामिन ए की अधिकता होती है और बीटा कैरोटीन प्रोटीन की अधिकता होती है। यहां पर एक बात विशेष रूप से गोल्डन राइस या सुनहरे चावल के बारे में याद रखना है कि गोल्डन राइस जो है ये GM एक फसल है और यहाँ पर चावल में विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आनुवंशिक रूपांतरित एक फसल बनाई गई थी, उत्पादित की गई थी, जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस। किन्हीं 2 प्रतिजैविक औषधियों के नाम लिखिए। प्रतिजैविक वे औषधियां होती हैं जो कवक या जीवाणु द्वारा उत्पादित की जाती हैं
और ये विशेषकर जीवाणुओं के संवर्धन को रोकती हैं या जीवाणुओं के बढ़ने को रोकती हैं। इसमें मुख्य रूप से जो प्रतिजैविक औषधियां हैं, एक तो पेनिसिलिन, टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि। यदि हम बात करते हैं ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित, कैंसर के अध्ययन को हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। आनुवंशिक कूट की दो विशेषताएं लिखी है। आनुवंशिक कूट को हम जेनेटिक कोड भी कहते हैं, जेनेटिक कोड। इसकी विशेषताएं जो हैं, एक सार्वभौमिक होता है, यह त्रिक बनाता है। नंबर 3, समापन कूट पाया जाता है, इसमें समापन कोड भी पाया जाता है, इसमें प्रारंभन कोड भी पाया जाता है, और ये त्रिक में काम करते हैं।